हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे फौजी अदालतों पर। फौजी अदालतें जो एक हकीकत बन चुकी हैं, और ये हकीकत क्यों बनी है 9 मई की वजह से। अब सवाल यह है कि 9 मई को क्या हुआ था। फौज और हुकूमत का मौकफ यह है कि उस रोज फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, रियासत पर हमला किया गया और फौज और अवाम में दूरी पैदा करने की कोशिश की गई। किस्सा मुख्तसर, उस रोज फौज में बगावत की साजिश की गई और उसका जिम्मेदार कौन है। अगर हम हुकूमत और फौज का मौकफ देखें और उन ऑडियो लीक्स पे तवज्जो मरकूज करें और उन बयानात को खंगालें जो पीटीआई के कायदीन इमरान खान समेत और उनके हवारियों ने दिए, तो तमाम इशारे पीटीआई और इमरान खान की समझ जाते हैं। तो अब होगा क्या? होगा यह कि फौजी अदालतों में 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात चलेंगे और उन मुकदमात में सजाएं सुनाई जाएंगी। और वो सजाएं क्या हो सकती हैं, ये बहुत ही परेशान कुन मामला है। चूंकि तजियाकारों का कहना है कि बगावत के केस में जो फौजी अदालतों से सजा मिलेगी वो या तो उम्र कैद होगी या खुदा ना करे सजाए मौत होगी। क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर हम एक सियासतदान को जिंदा की समझ सलाखों के पीछे जाते हुए देखेंगे? क्या हम उसे फांसी घाट की समझ जाते हुए देखेंगे? मेरा यह ख्याल है और बहुत से तजियाकारों का ये मौकफ है कि फौजी अदालतों में यकीनी तौर पर मुकदमा चलेंगे, यकीनी तौर पर सजाएं होंगी, मगर इमरान खान साहब का मामला तमाम होगा उन केसेस की वजह से जो उनके खिलाफ अदालतों में लगे हुए हैं। जी हाँ, उन पर कई मुकदमा चल रहे हैं, मुतअद्दिद एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं। यहां तक कि जिस शख्स ने उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा किया था, उसके कत्ल की एफआईआर भी इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज हुई है। तो उनके खिलाफ काफी मुकदमात हैं और ऐसा लगता है कि इमरान खान के सियासी कैरियर के खात्मे के लिए या फिर उनकी नाअहली के लिए या कुछ देर के लिए उनकी कैद के लिए यही मुकदमात काफी होंगे। ऐसे में फौजी अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात चलाना उन्हें एक सियासी शहीद बनने का मौका फराहम कर सकता है, जिससे पीडीएम भी और रियासत भी इज्तनाब करना चाहेगी। तो ख्याल यही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ आम अदालतों में जो मुकदमात हैं वो इतने तगड़े हैं, वहां इतने शवाहिद मौजूद हैं, खान साहब का केस इतना कमजोर है कि खान साहब की नाअहली के लिए या कुछ अरसे के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए या उनकी पार्टी पे पाबंदी के लिए ये मुकदमा, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो या अब्दुल कादिर ट्रस्ट हो या दीगर मुकदमात हो, वो काफी हैं। उन्हीं के जरिए इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो सकती है या एक खास दौरानी के लिए उनकी पार्टी और वो खेल से बाहर हो सकते हैं। और शायद यही पीडीएम भी चाहे और शायद यही रियासत का भी मतमाए नजर हो। ऐसे में मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाले मुकदमा तो सदाए खान साहब को सियासी शहीद बनने का मौका फराहम करेंगी। और ये वो चीज है जो ना तो पीडीएम चाहेगी ना ही रियासत चाहेगी। तो अभी ऐसा लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, मुकदमा चलेंगे, सजाएं होंगी, खान साहब पर भी मुकदमा चल सकता है। मगर ये किस्सा, खान साहब का किस्सा अगर तमाम होगा तो वो उन्हीं मुकदमात की वजह से होगा जो आम अदालतों में उनके खिलाफ लगे हुए हैं। या फिर कोई बहुत बड़ा वाकया हो जाए, कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो जाए और खान साहब खेल में वापस आ जाए, ये भी मुमकिन है। ये सियासत है, यहाँ कोई भी चीज हतमी नहीं है। अनसर्टेनिटी ही इकलौती सर्टन शय है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। आपके फीडबैक का करूंगा इंतजार और आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। बताइए कि आपके ख्याल में खान साहब को किन अदालतों से सजा होने वाली है, या फिर वो इन तमाम मामला से निकल के एक बार फिर ताकत के खेल में शामिल हो जाएंगे। अपनी राय दीजिए। इकबाल खुर्शीद को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।